7 दिन की कथा प्रेमी बनकर के सुनेंगे, तब जीवन में सुख मिलेगा, तब जीवन में आनंद मिलेगा। नहीं तो पब्लिक का काम क्या होता है बताएं आपको? वो कथा सुनता नहीं है, बैठता तो है कथा में लेकिन सुनता नहीं है। लेकिन एक निवेदन करूं, अगर वो कथा में बैठे नहीं, कुछ देर ही बैठे, सुने ना, केवल शिव पुराण में आकर के बैठ जाए, भले उठ करके चले जाए, फिर भी भगवान शिव की शरणागति, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव का प्रेम और भगवान शिव का आशीर्वाद उनको अवश्य प्राप्त होगा। और इनको ऐसे समझे जैसे कभी कभी हम किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं। कई लोग होते हैं जिनका पेट भरा होता है लेकिन फिर भी बगल में बैठ जाते हैं, पत्तल परोस दिया जाता है उनको, उनकी खाने की इच्छा नहीं होती, पत्तल परोस देते हैं, फिर बूंदी लेने वाले बूंदी भी कुछ डाल देते हैं, गुलाब जामुन भी डाल देते हैं, कुछ सूखे मिठाई भी उनको डाल देते हैं। वो भले ही खाता नहीं है लेकिन उस पत्तल को अपने साथ प्रसाद के रूप में घर ले जाता है। इसका अर्थ क्या है? भगवान की कथा हम श्रवण करने बैठे हैं, अगर हम भगवान की कथा श्रवण करने का मन भी नहीं है, मन भी नहीं लग रहा है, तो भी मेरे भगवान शिव आपके दोने में प्रसाद जरूर डालेंगे, जिनको आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। कुछ न कुछ जरूर मिलेगा यहाँ आपको। अगर कुछ न कुछ लेने हम बैठे हैं तो ये बात पक्की समझिएगा, भगवान ने कृपा की ऐसी वर्षा की हमारे जीवन में कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार शिव में हो चुका है। कल बहुत सुंदर कलश यात्रा शिव शक्ति सेवा समिति की रही। एक बार शिव शक्ति सेवा समिति के सभी सदस्यों के लिए दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे। वो माता पुत्रवती होती है जिनके बच्चे भगवान के अनुगामी हो जाते हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। शास्त्र में तो यहां तक से कहा है, कहीं कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, वो कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में एक भी शिव भक्त जन्म ले। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन। यहां तक से स्वर्ग स्थित पितरोपि धन्य, स्वर्ग में रहने वाले पितर अपने आप को धन्य मनाते हैं कि हमारे कुल, हमारे परिवार में ऐसे पुत्र जन्म लिए हैं जो हमारा कल्याण कर रहे हैं। ये शाम गृह वैष्णव नाम धेय। एक भी वैष्णव जन अगर कुल में जन्म ले ले, एक भी अगर शिव भक्त कुल में जन्म ले ले, तो उस कुल का उद्धार हो जाता है भैया। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारे श्री सौरभ जी और आपकी पूरी समिति को, और आपके माता पिता को तो विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा, जितने सदस्य हैं। हाँ, कि पुत्र को कम से कम भगवान की सेवा में तो आपने लगाया है। जीवन में ना संस्कार और नैतिक आचरणों से ही जीवन बनता है। कभी कभी जीवन में हम धन तो बहुत कमाते हैं, बड़े पद प्रतिष्ठा में भी चले जाते हैं, खूब नाम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भगवान से दूर होते हैं। सब कुछ मिल जाए जीवन में, अगर मेरे शिव का प्रेम ना मिले, सब मिलना नहीं मिलने के बराबर है। कल हम कलश यात्रा में निकले हुए थे, कल आप सबके दर्शन नहीं हो पाए थे। कल तो हमारी इच्छा बड़ी थी, लेकिन प्रयागराज से आए हुए थे, बड़े थके हुए थे, तो कल जैसे कलश यात्रा हुई, जितने को देख पाए उतनों का प्रणाम किया। हाँ, और जो नहीं मिल पाए उनको हमने मन से प्रणाम किया, मन से याद किया, ताकि कल सबसे रूबरू होनी है, सबके दर्शन होने हैं। तपती धूप में बार बार मुझे फोन जा रहा था कि महाराज जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, यहाँ सब आ गए हैं। 10:30-11 बजे का समय था, 12 बज रहा है
और मैं श्रद्धा को प्रणाम करता हूं आप सबके कि आप सबने गंगा यमुना सरस्वती को शीश पर धारण करके पूरे नगर को पवित्र किया है।